recognition. I'm on a mission. I'm playing good. I'm in position. I'm staying up, staying late. You're doing good. I'm doing great. Recognition. कंपनी खुली लाइन चल। चेन्नई की गुनगुनी सुबह 26 साल की लेडी कैडेट तैयार हो रही है एक खास दिन के लिए। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपू मेना और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। बचपन में मैं खूब उछल कूद किया करती थी, एक जगह तो बैठती ही नहीं थी। लड़कों के साथ ज्यादा खेला करती थी मैं, लड़कियों के साथ कम। दौड़ना भागना, यहाँ वहाँ कूदना। दिमाग में तो था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, पर बोला कभी नहीं किसी को, क्योंकि मन की बात मैं मन में रखती थी। दूसरों को अपने सपनों के बारे में बताना अजीब लगता था। इन्होंने ओटीए में 11 महीने के कड़े कोर्स के 6 महीने पूरे किए हैं और अब ये एक सीनियर टर्मर और अपॉइंटमेंट हैं। रुतबे और जिम्मेदारी वाला पद है ये। आज नए कैडेट्स पहुंच रहे हैं अकेडमी में, तो क्योंकि मैं एक सीनियर टर्मर हूँ और अपॉइंटमेंट हूँ, इसलिए उनमें से एक हूँ जो नियम समझाएंगे। इपुपू, यस, जूनियर्स आ रही हैं, चलो चलो। एकेडमी की एक स्टार कैडेट इपुपू बेहद खास सोर्ड ऑफ ऑनर पाने की उम्मीदवार भी हैं, जो हर लिहाज से बेहतरीन कैडेट को दिया जाता है। ओटीए साल में 2 बार करीब 250 नए कैडेट्स का स्वागत करती है। उनमें से एक है 23 साल की श्रीति दुबे। आंखों में चमक लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की तरफ अपना सफर शुरू करने को बेताब। ओटीए आने पर सबसे अच्छा तब लगा जब हमारी बस यहाँ उस गेट से अंदर आई जिस पर लिखा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। जय हिंद मैम। लेडी कैडेट श्रुति दुबे, भोपाल। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जोजिला कंपनी में। स्वागत है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप सबसे काबिल हो जिन्हें इंडियन आर्मी में सेवा देने के लिए चुना गया है। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपू मेना। मेरी दाईं तरफ सीनियर अंडर ऑफिसर सुनीति चामोली। कैडेट्स, आज से आप कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर या उत्तर से नहीं हैं। आप इंडियन आर्मी से हैं। कहाँ से हो आप? हाउस द जोश। सुनाई नहीं दिया? हाउस द जोश। मेरे मम्मी और पापा उत्तर प्रदेश में रहते थे, कानपुर में। मैं अपने नाना नानी के साथ भोपाल में रही हूँ 1.5 साल की थी तब से। मेरे मम्मी और पापा यही चाहते थे कि मैं कुछ अलग सा करूं और मैं अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाहती थी। सिख को छोड़कर तमाम कैडेट्स के लिए बाल छोटे करवाना जरूरी है। ये प्रशिक्षण की शुरुआत है, एक अहम बदलाव उनकी पहली वाली सिविलियन जिंदगी से। मेरी मम्मी को गुजरे कुछ साल हुए हैं। वो एनसीसी कैडेट थी, आर्मी में जाना चाहती थी। वो मेरी आइडल हैं। बहुत याद आती है उनकी। अब मेरे पापा हैं तो मैं उनके सामने ऐसे रो नहीं सकती, क्योंकि मैं उनकी ताकत हूँ। पिछले सालों में आर्मी में ऐसे करीब 30% ऑफिसर्स शामिल हुए हैं जो ओटीए चेन्नई से आए हैं, जिनमें शामिल हैं करीब 25,000 जेंटलमैन कैडेट्स और 2500 से ज़्यादा हैं विमेन ऑफिसर्स। हमने 90 के दशक की शुरुआत से महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया है। शुरू में थोड़ी झिझक थी उन्हें लेकर कि वो काम का दबाव और सेवा की ज़रूरतों को झेल पाएंगी कि नहीं, पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भी काम उन्हें दिया गया उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया है। चाइना से 1962 की लड़ाई के बाद जरूरत महसूस हुई इंडियन आर्मी को आधुनिक बनाने और इसे बढ़ाने की, और इसके लिए कहीं ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे। लिहाजा इमरजेंसी कमीशन कोर्सेज शुरू किए गए। 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए गए, एक पुणे में और दूसरा चेन्नई में, जो तब मद्रास कहलाता था। शुरुआत में टेम्परेरी बैरक्स होते थे जिनमें लोग रहते थे। क्लासरूम्स तक टेम्परेरी बैरक्स में थे। वक्त गुजरने के साथ हम आज 55 साल पुराने संस्थान हैं, इसलिए आज दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा और बेहतरीन ढांचा खड़ा हो गया है।
का वक्त है। ये नए कैडेट्स का पहला दिन है। अफरा तफरी के बीच सीनियर्स सुबह की ड्रिल की तैयारी में जूनियर्स की मदद कर रही हैं। आपकी बेल्ट टाइट होनी चाहिए और जूते पॉलिश। और इपुपू की हर एक पर पैनी नजर है। जब भी कोई काम दिया जाए वो पूरा हो या ना हो, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगी। यस मैम। सिविलियन दुनिया से आने वाला अपने आप में रहता है, पर आर्मी में आने के बाद उस पर आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ये ख्याल रखना होता है कि अपने साथ साथ आप उनके लिए भी जिम्मेदार हैं। सभी कैडेट सावधान। सभी कैडेट्स को 2 बटालियन में और उसके बाद 6 हाउसेज या कंपनीज में बांटा जाता है। इनमें से जोजिला और फिलोरा लेडी कैडेट कंपनीज हैं। गर्व से भरे मुकाबले में दमदार। जोजिला को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोजिला को मजबूत लेडी कैडेट्स के लिए जाना जाता है। दिमाग के साथ साथ शरीर से भी मजबूत। आपको हर चीज में परफेक्ट होना है। जय हिंद। बॉल से डरो नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएगी। जब मैं बोलूं बेंड तो सबके सब एक साथ फौरन झुकेंगे। सबके सब एक साथ, बिल्कुल ठाक ठाक। बेंड। खड़े हो जाइए सब। ऐसे उठने को नहीं बोला है मैंने, उठने को बोला है। घंटे लगाओगे क्या उठने में? श्रुति, कोई चोट वगैरह लगी है तुम्हें? रगड़ा लगाऊं क्या तुम्हें? जोरदार। यस मैम। तुम रगड़ा तो छोड़ो, रगड़े का आर भी नहीं झेल पाओगी। शुरू करो। ऑन फ्रंट रोल। पता है ना कैसे करते हैं? मैं करके दिखाऊं? करके दिखाओ जरा। यस। सर क्यों लगा रही हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कहीं चोट ना लग जाए। रोल करो इसके सहारे। देखो उसे करके दिखाओ। देखा? जब ये रोल कर रही है अपना सिर नीचे नहीं लगा रही है। शुरू करो पीठ के सहारे। यस, पहले से अच्छा था। उठो। देखो, ये सब तुम्हें इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि कोई सीनियर, कोई ऑफिसर, लीडर होने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि पहले खुद एक अच्छी इंसान बनूं। तो अगर मैं अपने कोर्स मेट्स को कुछ सिखा रही हूँ या किसी ग्रुप को, तो मैं पक्का करती हूँ कि उन लोगों को मैं अच्छे से जान पाऊँ। एपुपू मीना मैम मतलब वो डेमो टाइप हैं, हर चीज में अच्छी हैं वो। मेंटली तो मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरा फिजिकल थोड़ा सा वीक है, तो कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी फिजिकल अच्छा स्ट्रांग हो जाए, और हो जाएगा। श्रुति के लिए पहला दिन मुश्किल रहा। उसे इतनी शारीरिक भागदौड़ की आदत नहीं है, पर साफ है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाली। एकेडमी में आने के बाद हर किसी ने तो नहीं, पर बहुत सी होती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती, इसलिए ज़िंदगी में ये पहला झटका होता है उनके लिए कि अच्छा ये सब भी करना होगा मुझे। जूनियर्स को मैं यही बोलती हूँ कि आर्मी में महिला सशक्तिकरण नहीं होता। आप पहले से ही सशक्त हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। रेजांगला का नाम लद्दाख के पहाड़ी दर्रे के नाम पर है, जहां 1962 में भारत चीन की लड़ाई लड़ी गई थी। इसी रेजांगला में ओटीए का हाई कमांड है। इसमें है मेजर जनरल अरुण, डीसीसीआई या डेप्यूटी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर। भाग के आई हो या पैदल आई हो? सर भाग कर। बैठ जाओ। यस सर। रिलैक्स करो, आराम से बैठ जाओ। टोपी उतार दो। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक महिला, भारतीय महिला के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना। भारतीय पुरुषों की तुलना में तो वो क्या लाती हैं अपने साथ? वो लाती हैं अपने साथ लगन, ज़बरदस्त जुनून, हैरान कर देने वाला जज्बा, एक चाह लाती हैं अपने साथ। सिर्फ खुद को ये साबित करने के लिए नहीं कि वो हर काम कर सकती है जिसे हाथ में लेती है, बल्कि एक बड़े दायरे को भी, दोस्तों, परिवार, समाज और पूरे देश को साबित करने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान वो जुनून और जज्बा बदल जाता है एक वादे में, खुद को सौंपने का वादा, कुछ करने का वादा। तो जब आप ये 3 चीजें साथ रखते हैं तो उसमें से गजब की चीज निखर कर आती है। यहाँ ओटीए मेस में 500 लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं और यहीं जूनियर और सीनियर कैडेट्स की मुलाकात होती है, लेकिन सब कायदों के दायरे में। कोई सीनियर है यहाँ? सॉरी सर। सीनियर? जूनियर्स कितने हैं? सर जूनियर्स उधर है। सीनियर्स, आपको अपने जूनियर्स को ये सिखाना होगा कि जेंटलमैन की तरह खाना कैसे खाते हैं। यस सर। इन्हें ये सारे टेबल मैनर्स आप ही को सिखाना है।
जी सर। मैं जब पहली बार यहाँ आई, पहली बार लंच करने बैठी तो अपने सीनियर्स को देखने लगी। वो स्पून और फोर्क से खा रहे थे। चम्मच से तो खाया था मैंने पहले, पर मुझे मेस के तौर तरीके नहीं मालूम थे। मुझे ये नहीं आते थे। मैं इतनी हड़बड़ाई हुई थी कि मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मैं घबराई हुई थी क्योंकि सीनियर्स मुझे बता रहे थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। उस दिन मैंने बहुत कम खाया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि कहीं मुझसे कोई और गलती ना हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग वैली में पली बढ़ी इपुपू का इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ था। टीवी में जब मैं फिल्मों में आर्मी वालों को देखती थी तो बहुत मन होता था कि मुझे आर्मी में ही जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये पता नहीं था। शायद किस्मत में था यहाँ आना कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्हें सीना में दिलचस्पी थी। तब समझ आया कि मैं हूँ कहाँ। मैं मानो एक अलग ही दुनिया में थी, लेकिन उन लोगों से बात करके समझ आया कि मैं भी कर सकती हूँ। शायद मैं भी बन सकती हूँ जो रास्ता दिखाए, कुछ अलग करके दिखाए। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद इपुपू को ओटीए में लीडर बनने की ट्रेनिंग मिली है। वो एक अपॉइंटमेंट है और 500 में से सिर्फ 84 को ये ओहदा नसीब होता है। ले आइए। रोज सुबह अपॉइंटमेंट्स एकेडमी के एजुटेंट यानी प्रशासनिक मुखिया के दफ्तर में जाते हैं, वहां से आदेश लेते हैं और कैडेट्स के रोजाना के कामों का खाका बनाते हैं। अपॉइंटमेंट्स एक अहम पुल होते हैं ओटीए के प्रबंधन और कैडेट्स के बीच। बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है सब। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन फिर ये एहसास होता है कि हम बाकियों से अलग हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। तो खुद को साबित करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, हर काम अच्छे से करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, औरों से ज्यादा। इनमें से कुछ अपॉइंटमेंट्स शानदार सोर्ड ऑफ ऑनर के हकदारों में से एक है, बेहतरीन होने की सबसे बड़ी पहचान। जाइए। जय हिंद। आखिरी फैसले के कुल 5 महीने बचे होने के चलते उनके हर काम पर बारीक नजर रखी जाती है। 49 हफ्तों की रिगरस ट्रेनिंग पूरी होगी पासिंग आउट परेड से, जब वो आखिरकार इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनेंगी और एक काबिल कैडेट को मिलेगा सोर्ड ऑफ ऑनर। – 2011 में लेडी कैडेट दिव्या अजीत पहली महिला थीं जिन्हें ओटीए में इतिहास रचते हुए सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। अभी तक सिर्फ 3 महिलाओं को सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है और अब इपुपू को ये ऑनर पाने के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करना होगा। ट्रेनिंग बहुत कड़ी है, रोज के काम भी भागम भाग वाले हैं, लेकिन 6 महीने पूरे होने पर बदलाव तो दिखता ही है। अपनी ज्यादातर कोर्समेट्स में बदलाव देखे हैं मैंने, वो कैसे आई थी और आज कैसी हैं, उनमें कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ट्रेनिंग पूरी होने पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी ऑफिसर बनूँ, बहुत काबिल ऑफिसर। ये ट्रेनिंग्स मुझे मेरी हदों से आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं, वो चीजें करने के लिए जो लोगों ने कभी सोची तक ना हो। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। प्रशिक्षण के केंद्र में होते हैं 3 बुनियादी पहलू। एकदम सीधे गोली चलाना, शरीर में दमखम और मजबूती, और इन 2 खूबियों के साथ ही एक अच्छा लीडर बनना जो अपने साथियों को साथ लेकर चले। जब टारगेट एरिया में फायर करने की इजाजत हो तो रेडी की कार्रवाई की जाती है। करने का प्रशिक्षण के कुछ हफ्तों में नींद की कमी और थकान से भरी श्रीति आज पहली बार राइफल थाम रही हैं। राइफल को कॉक करें। 4.5 kg का होता है, तो उसे एक हाथ से पकड़ना मुश्किल है क्योंकि पहले कभी ऐसे उठाया नहीं होता है। नहीं, पहले कॉक करना, उसके बाद मैगजीन चढ़ाना। फौजी होने पर सबसे पहले ध्यान आता है हथियार। जब यहाँ पहली बार आए तो हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब यहाँ अकेडमी में आकर इतने सारे स्कॉपर्स, वेपन्स के इतने सारे लेसन्स लेने के बाद फायरिंग जोन में गोली चलाने के लिए जाते हैं तो जोश महसूस होता है। डिटेल लाइन पोजीशन, डिटेल खाली कर। राइफल में जब मैगजीन लगाकर उसे बंद करते हैं तब जो आवाज आती है
उस पल में आपको महसूस होता है कि कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि बस ट्रिगर दबाया और गोली चली। सिंगल शॉट फायर। रेंज में तो गोली हम निशाने पर चला रहे हैं, लेकिन मैदान में तो सामने दुश्मन या आतंकवादी वगैरह होगा, तब एक गोली एक दुश्मन। सामने फिगर 11 टारगेट। सिंगल शॉट फायर। एकेडमी की मुश्किल ट्रेनिंग में कैडेट्स को दर्द, तकलीफ और चोट तक पहुंचना कोई नई बात नहीं है। एपुपू एड़ी में लगी चोट से जूझ रही हैं और कल सुबह एक अहम इम्तिहान है, लिहाजा वो कोई कमी नहीं छोड़ रही। कल मेरा पहला BPET टेस्ट है, तो इसमें अच्छे से अच्छा करने के लिए मुझे आराम करना है 5 किलोमीटर भागने के लिए। आज सुबह होगा बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी BPET, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़, सपाट और खड़ी रोप क्लाइंब, 60 मीटर की तेज दौड़ और 6 फुट की खाई से कूदना होगा। BPET कैडेट्स का पूरा दमखम परखेगा। 5 किलोमीटर की दौड़ है, एकदम से तेज नहीं भागना, पहले 100 मीटर धीमे भागना है, फिर रफ्तार बढ़ानी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो मेरी गिनती के साथ 5, 4, 3, 2, 1, गो। और वो निकल पड़ी, लेकिन चेन्नई की जबरदस्त उमस दौड़ को मुश्किल बना देती है, बेहद मजबूत कैडेट्स के लिए भी। एपुपू के लिए दौड़ते रहना मुश्किल हो गया। अरे आ जाओ, तुम लोग क्या वॉकिंग करते हुए आ रहे हो? आ जाओ, जल्दी आओ। लगा जैसे BPET कुछ ज्यादा ही हो गया एपुपू के लिए। OTA के सीनियर कैडेट्स के लिए ये सुबह है एक अहम इम्तिहान की। BPET यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आज का उनका प्रदर्शन तय करेगा कि कोर्स पूरा होने पर सोर्ड ऑफ ऑनर से किसे नवाजा जाएगा। अरे आ जाओ, तुम लोग क्या वॉकिंग करते हुए आ रहे हो? आ जाओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, सही है, अच्छा कर रहे हो, आ जाओ। चलो आ जाओ। थोड़ा पानी दीजिए। 5 किलोमीटर की दौड़ से शायद इपुपू की सांस फूल गई है। इपुपू खड़े हो जाओ जल्दी। इसको साइड में करो, साइड में करो। मेरी दौड़ वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। प्रैक्टिस की कमी रही शायद, क्योंकि एड़ी में चोट की वजह से मैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ ही नहीं पाई। और इस तरह की दौड़ में आपको चाहिए सहन शक्ति, जो आप बढ़ाते हैं, जिसकी शायद कमी रह गई। और शायद पानी की भी कमी रही मुझ में। अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं रहा मेरा। मैं बस दौड़ती रही और किसी तरह से पूरा किया। लेकिन कोई भी चीज उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। इपुपू ठीक हो ना? यस सर। खुद को साबित करने के लिए तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो? उन्हें सपाट और खड़ी रोप, 60 मीटर की तेज दौड़ और खाई को पार करना होगा। और असली फौजी कभी हार नहीं मानता। इपुपू भी एक फौजी ही है। ग्रिप ठीक से बनाओ, छोटा सिटिंग पोजीशन बनाओ। उसके बाद इन दोनों का अच्छा है, 1 और 2 पास। ये टेस्ट जैसा कि नाम बताता है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसमें फौजी की काबिलियत और लड़ाई के लिए उसकी तैयारी परखी जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? BPET भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इंटर कंपनी जूडो कंपटीशन अभी बाकी है। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to the और आज सुबह की नाकामियों के बाद इपुपू खेल में वापस लौटी हैं। इसमें उनकी जीत उनकी कंपनी को दिलाएगी ट्रॉफी और उन्हें टॉप पर बने रहने के लिए जरूरी पॉइंट्स। शुरू में हम अपने में अकेले थे, लेकिन अब हम जुलूस हैं, ज़ौजिला के हिस्से। इसके मायने हैं मजबूत और वफादार।
जूनियर कैडेट्स को ओटीए में 2 महीने होने को हैं। ट्रेनिंग शुरू हुए अभी 8 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और ये 20 किलोमीटर दौड़ेंगे, वो भी 8 किलो के बैटल लोड के साथ। पूरी रात दौड़ना होगा इन्हें, रुकने को नहीं मिलेगा। और इन्हें दौड़ना है पूरे बैटल लोड्स को अपने साथ में लेकर। टोकन अगला। सर, जोजिला कंपनी 857। 857 श्रीति दुबे। यस सर। चलो अगला। चेन्नई की गर्मी और उमस में पूरा लोड और हथियार लेकर चलना इतनी जबरदस्त गर्मी में, लेकिन ये दिमाग की ताकत का इम्तिहान ज्यादा है बजाय कि शरीर की ताकत के, क्योंकि थकता तो हर कोई है। आज भी एक खूबसूरत याद बसी है मेरे दिमाग में, जिसमें 2 लेडी कैडेट्स पूरे 30 किलोमीटर तक लगातार एक दूसरे का हाथ थामे दौड़ती रही थी। ताकत कई गुना हो जाती है जब आप किसी और की ताकत से उसे मिलाते हो। ये खत्म नहीं होती, इरादे हर बार मजबूत हो जाते हैं इससे। श्रुति दुबे 857। 800 857। वहाँ लाइन में जाओ। बढ़िया किया आपने। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 किलोमीटर भी भाग सकती हूँ। असल में मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैं करीब 2.5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी लगातार। आज मैंने 20 किलोमीटर अच्छे से पूरे किए, सारी चीजों के साथ, 20 स्केल और हथियार के साथ। मुझे नाज हो रहा है खुद पर। ट्रेनिंग के मुश्किल से 2 महीने पूरे होने पर भोपाल से आई 23 साल की श्रुति ने कुछ किलो वजन ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर खुद को कम समझने का डर भी दूर किया है और वो बढ़ चली है एक बेखौफ फौजी बनने की राह पर। जूनियर कैडेट्स आज खुशी से चहक रही हैं। 2.5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज कुछ लकी कैडेट्स ने रूट मार्च में अच्छा प्रदर्शन करके घर जाने की सौगात हासिल की है। श्रुति भी उनमें से एक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाने वाली हूँ शाम 7 बजे की ट्रेन से। खुश हूँ क्योंकि मिलूंगी मैं अपने पापा से, भाई से, और मैं उनके लिए खाना भी बनाऊंगी। बहुत खुश हूँ मैं। बाल छोटे होने के बाद उन्होंने मुझे देखा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो मुझे ऐसे देखकर वो चौंक जाएंगे। तो सब अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, घर जाने के लिए इतने खुश हैं कि 24-30 घंटे का सफ़र भी उनके लिए मायने नहीं रखता। मतलब मेरा सफ़र भी करीब 24 घंटे का है। वहाँ पहुँचकर एक ही दिन रहने के बाद अगले दिन वापस आ जाऊँगी मैं। ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग के शेड्यूल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कैडेट्स पूरी कोशिश कर रही हैं। सेकेंड टर्म कैडेट इपुपू मैना अपने बैच में शानदार प्रदर्शन करने वालों में से एक हैं। उन्हें उम्मीद है कि उस पासिंग आउट परेड में उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा, जिसमें बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। और फर्स्ट टर्मर श्रुति दुबे को अपनी शारीरिक काबिलियत पर धीरे धीरे भरोसा होता जा रहा है। ओटीए से 30 किलोमीटर दूर वीरान इलाके में जूनियर कैडेट्स 5 दिन की एक्सरसाइज शत्रु जीत के लिए आउटडोर कैंप में हैं। कवर एंड मूव जैसी अलग से कोई चाल नहीं है। चाल है तो बस गोली चलाओ और आगे बढ़ो। आज चौथा दिन है और असली लड़ाई जैसे हालात वाली एक्सरसाइजेस के बीच नेहा पांडे उठो। नेहा पांडे, आप हमला करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले 3 दिनों में कैडेट्स की नींद शायद मुश्किल से ही पूरी हुई हो। ये है मॉडल, जनरल एरिया, तयूर रिजर्व फॉरेस्ट, खबर दुश्मन की। श्रुति को प्लाटून कमांडर बनाया गया है। वो सीख रही हैं कि टुकड़ी के साथ साफ बातचीत कैसे की जाए। अगर आप अपनी टुकड़ी को समझा नहीं पाए कि उन्हें क्या करना है, तो इससे रात में अफरा तफरी मच जाएगी और खून खराब हो जाएगा। ऑपरेशन कामयाब रहे इसके लिए तुम्हें पक्का इरादा करने की जरूरत है कि इस समय पर तुम्हारी प्लाटून जाएगी और उस बंकर पर कब्जा करेगी। खाइयां खोदने के अलावा कैडेट्स को सही भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। जय हिंद श्रीमान। मैं 8 कुमाव, ब्रावो कंपनी, प्लाटून नंबर 4 के सेक्शन नंबर 1 श्रुति की राइफल परख नंबर अपने 2 प्लाटून की कमांड के लहजे और उनके साफ बोलने के तरीके से होगी। वो मोर्चे पर पहुंच गए? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर, वो भी बस पहुंचे ही हैं। कैंप में चल रही एक्सरसाइजेस असल लड़ाई के हालात बनाती हैं।
और रात में ये सब करना ट्रेनिंग का हिस्सा है। लड़ाई जैसे हालात में और हमारी ट्रेनिंग में भी हम ये पक्का करते हैं कि हम उन्हें अंधेरे में ही सिखाएं। ऑपरेशंस ज़्यादातर रात में ही होते हैं, तो ट्रेनिंग भी रात में होनी चाहिए। आप अभी लेट नहीं सकते, क्या पता सामने से क्या आ जाए। खड़े हो जाओ। माइन फील्ड पर लेट नहीं सकते हैं। मैं प्लेटून कमांडर थी, तो ड्रिल के हिसाब से मुझे कमांड देनी थी। हमारे 3 सेक्शन थे, तो हर सेक्शन को अटैक करना था। स्पॉट ग्रुप 90 डिग्री टू एवरी बंकर, मूव। बेसिकली एक छोटी सी मशाल इलाके में रोशनी कर रही थी, तो वो पूरे जागरूक हो गए और उनके पूरे ट्रेंचेस, उनके पूरे 3 सेक्शंस गोलियां चलाने के लिए एकदम तैयार थे। पहला सेक्शन था, वो अटैक करने गया और मैं दूसरे सेक्शन को कमांड देने ही वाली थी कि सबने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्फॉर्म सेक्शन नंबर 2 ओवर। सर, लेडी कैडेट श्रुति दुबे आ गए? कैसा? कहाँ थे तुम? सर, सेक्शन 1 सर। तुम बैटल में खो क्यों गए थे? इस जैसी एक्सरसाइज में कामयाबी से कहीं बढ़कर होता है अपनी गलतियों से सीखना। तो हम चाहते हैं वो गलतियां करें ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें और हमेशा याद रखें कि इस गलती की वजह से हमारी एक्सरसाइज कामयाब नहीं हो पाई थी। तो वो ऐसी गलतियां फिर न दोहराएं जब वो असली जंग के हालात से गुजरें। लेफ्टिनेंट कमांडर टू सेक्शन नंबर 2, हमको यहाँ पर सिखाते हैं क्योंकि हम ऑफिसर कैडेट हैं। अभी इसके बाद हम ऑफिसर बनेंगे, हम सोल्जर्स को कमांड करेंगे। तो हमारा एक डिसीजन कैसे उनकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, उनकी और उनकी फैमिली की। तो यहाँ पे आके हमें बेसिकली मैंने ये सीखा है कि चीज़ों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है उसको बहुत सीरियसली करना होता है। 5 दिन की मुश्किल एक्सरसाइज शत्रुजीत के बाद जूनियर्स एकेडमी में वापस लौटी हैं। कैडेट्स बस से उतरती हैं, बेदम और थकान से भरी, लेकिन अपनी सीनियर्स के साथ कहानी साझा करने को बेताब। हाँ जूनियर, क्या हाल है? बढ़िया मैम। मीना थक गई? हाँ जी, थक गई मैम। बहुत थक गई जी। कोई नहीं, जिंदा तो है ना। इधर श्रुति को मेहनत के बाद आराम मिला है। उधर एपुपू के सामने पूरा करने के लिए एक और काम है। बेइनेट फाइटिंग वेपन्स ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इसमें गुस्सा और जांबाजी दिखाई जाती है। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये उन कुछ एक्सरसाइजेस में से एक है जिनमें जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, और किसी भी एक्सरसाइज में एपुपू कोई कसर नहीं छोड़ती। हमने जब महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया था करीब 90 के दशक के शुरू में, तो उसके बाद जैसा हमने कहा एक लंबा रास्ता तय किया उन्होंने, और ये बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक बढ़िया मिसाल कायम की है उन्होंने। उनको जो भी काम दिया गया उनका प्रदर्शन शानदार रहा। आज का रिजल्ट इस प्रकार से है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लेडी कैडेट इपुपू मैना 86 मार्क लेके इस कंपटीशन के दौरान फर्स्ट पोजीशन है। पासिंग आउट परेड में मुश्किल से 1 महीना बचा है, इसलिए मेरिट के हिसाब से चोटी के 5 कैडेट्स को आखिरी इंटरव्यू के लिए रेजांगला बुलाया गया है। इनमें से एक है एपुपू, लेकिन मेरिट वाले 5 कैडेट में से सिर्फ एक थामेगा सोर्ड ऑफ ऑनर। जय हिंद। तो शुरू में आप पांचों को मुबारकबाद दी जाती है एकेडमी के कमांडेंट की तरफ से। आप पांचों ने पिछले 1 साल काफ़ी मेहनत की है, तो आपके कोर्स की मेरिट के हिसाब से आप पांचों को टॉप 5 में रखा गया है, इसीलिए आप पांचों को बधाई। और जैसा कि आप जानते हैं, हर टर्म में पासिंग आउट कोर्स के एक कैडेट को अवार्ड मिलता है जिसे कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो ऑफिसर्स का एक पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा इपुपू मेना का, और फिर उसके बाद नंबर आएगा हरप्रीत का, फिर
सुनीति चमोली, यस सर। चौथे वैभव महाजन सर। और आखिर में वरुण प्रताप सिंह। ऑल द बेस्ट, मे गॉड बी विद यू। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। इपुपू मैना, प्लीज अंदर आ जाइए। मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है इन 49 हफ्तों की ट्रेनिंग में। मैंने अपना 100% दिया है। मेरिट में टॉप 5 में आना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत दूर से बिना किसी मदद के इस एकेडमी में आना और यहाँ इंडियन आर्मी के बारे में इतना कुछ जानना, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर सोर्ड ऑफ ऑनर नहीं जीत पाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी होगी उसके लिए जिसे ये मिलेगी। सीनियर कैडेट्स के लिए 49 हफ्ते पूरे होने को हैं। जल्द ही उन्हें आर्मी ऑफिसर्स के तौर पर कमीशन किया जाएगा। एकेडमी में माहौल जोश में है, तैयारियां जोरों पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पेरेंट्स कैडेट्स को अंतिम पग भरते देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। इपुपू का परिवार 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके यहाँ पहुंचा है। परिवार के सब आए हैं, उनके मम्मी पापा, भाई बहनें और उनकी नाया यानी टीचर, जो उनके लिए बेहद खास हैं। इपुपू ने जब पहली बार इंडियन आर्मी में जाने का सोचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो देश की सेवा करेगी। इसने जो भी किया है अपने बूते किया है। बेशक हम थे इसे सलाह देने के लिए। खास बच्ची है ये, शुरू से ही खास रही है, बहुत प्यार करने वाली। मतलब सबकी परवाह करने वाली। मैं शब्दों में नहीं बता सकती, ये ऐसी ही है बचपन से ही। थक जाओगे आप लोग इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते। गाड़ी बुलवा लें, आराम से ऊपर चढ़ेंगे। वैसे चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऊपर से आप जोजिला की कंपनी देख सकते हैं। पैदा होने के बाद की जितनी चीजें मैं याद रख सकी, और जहां तक मुझे याद है हम इन्हें बुलाते थे नया मैडम। कई बार ऐसा वक्त आया जब मैं बिल्कुल टूट गई, तो बस इन्हें फोन लगा दिया। ये बहुत अच्छी लिसनर हैं, सारी बात सुनती हैं, मोटिवेट करती हैं। इनके पास सिर्फ प्यार ही प्यार है और बदले में इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो बस एक तरह का एक प्यार भरा रिलेशनशिप है जो कोई नहीं समझ सकता। इनके बिना ये नहीं हो पाता। पापा ने मुझे सपने देखने से कभी नहीं रोका, और अभी भी मेरे लिए ऑफिसर होना कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी इस बात की है कि मैं इन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। Officers Training Academy Sports Medal. This medal is awarded to the lady cadet performing best in the sports events. For this term, this medal goes to Battalion Cadet Adjutant Ipupu Mena of Scotland. जिंदगी का सबसे गर्व का दिन है ये। पूरे स्टेट में ये दूसरी लड़की है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होगी। हम बहुत खुश हैं। कल का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा और यादगार होने वाला है। इसे वहां रखो। वाइफ एंड हस्बैंड एक में। कल सीनियर पोस्ट की पासिंग आउट परेड है, तो हम ऑफिसर्स और सीनियर कोर्स वालों के पेरेंट्स के बैठने का प्लान तैयार कर रहे हैं। बैठने का ये प्लान हम 1 हफ्ते से बना रहे हैं, जिससे पीओपी में उन्हें कोई परेशानी ना हो। कल यहाँ एकेडमी में मेरा आखिरी दिन है, तो मैं खुश हूँ। कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। अब तक 11 महीने हो चुके हैं और ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। इन 11 महीनों ने बहुत कुछ सिखाया है।
तो आज आखिरी दिन है, बस मतलब आज आखिरी दिन ड्रिल करूंगी यहाँ OTA में, और पासिंग आउट परेड में भी ऑफिसर बनकर निकलूंगी एज अ लेफ्टिनेंट। तो पूरी कोशिश करूंगी कि एक बहुत अच्छी बेहतरीन पासिंग आउट परेड करूं। पासिंग आउट परेड के लिए हर एक चीज, हर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ ही घंटों में सारे सीनियर्स अंतिम पग को पार करेंगे। आर्मी ऑफिसर के तौर पर एक काबिल कैडेट को नवाजा जाएगा सोर्ड ऑफ ऑनर से। शुरू में जब आप एकेडमी में दाखिल होते हैं तो कुछ पता नहीं होता वहाँ क्या होगा, कितने साल बीतने और टर्म्स बीतने के साथ आप प्रशिक्षण पाते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, आपने जो शारीरिक प्रशिक्षण लिया होता है, हथियार चलाने सीखे होते हैं, लीडरशिप सीखी होती है, तो उस सब से आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होते होते आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। मुझे लगता है हमारी एकेडमीज़ की यही ताकत है। और हाँ, सबसे अंत में होती है परेड, जिसमें हम ग्रेजुएट होकर कमीशन पाते हैं। परमेश्वरन द्वार के पीछे कैडेट्स में बढ़ता जोश साफ देखा जा सकता है। कुछ ही पलों में वो अंतिम पग की तरफ कदम बढ़ाएंगे। The advance call having been sounded, the stage is now set for the contingents to march in. Surging forward in perfect unison to the magnificent portrait into the Parmeshwaran parade ground. Today is a red letter day for all of them. Chosen the noble profession of arms. There is no greater profession, vocation, or occupation that is as admired and respected throughout the history of mankind. और वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था। सोर्ड ऑफ ऑनर पाने वाले के नाम का ऐलान होने वाला है। Wing officer will now present the award to proud winner. Sword of Honor awarded to the best all-round cadet, the passing out course. The winner is Academy Cadet Adjutant Harpreet Singh. इपुपू छोटे से अंतर से रह जाती हैं, लेकिन इसे खुले मन से स्वीकार करती हैं। ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा होने से बस एक कदम दूर हैं वो। And now, ladies and gentlemen, the time for which this sort of ceremony is held. The passing of cadets. पास आउट करते हुए परेड के आखिर में हम अंतिम पग को पार करते हैं, जो बताता है हमारा प्रशिक्षण पूरा हुआ। कमाल का एहसास होता है ये। बेशक कि आप यहाँ तक पहुँचे तमाम मुश्किलों के बावजूद, वो अंतिम पग भरते हुए एक गौरव का एहसास होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं बना होता इसके लिए। और ये सपना पूरा हुआ 49 हफ्तों में, तकलीफें, दर्द, खून, पसीना और आंसू बहाकर। खुशी से चहकती इन आवाजों से साफ है कि कल के इन लेडी कैडेट्स और अब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की ये मेहनत रंग लाई, जो देश भर की महिलाओं में ज्यादा ऊंचे और ज्यादा बड़े सपने देखने का जज्बा जगाएंगी।
यह आखिरी पल बहुत ही भावुक है, जो है पाइपिंग सेरेमनी, जब माता पिता इन काबिल कंधों पर लगे स्टार्स से पर्दा हटाते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत खुश हैं। मैंने पहले कभी उन्हें इतना खुश नहीं देखा था। मैंने जो किया इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था उनके लिए। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मुझे बहुत खुशी है कि वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन गई है। मैं उसे देश को देता हूँ। अकेडमी से हम बहुत सी यादें, बहुत सा प्यार, बहुत से दोस्त, जिंदगी भर के कोर्समेट्स, बहुत सी सीख लेकर जा रहे हैं। ऐसी चीजें जो मैं नहीं जानती थी कि मैं कर सकती हूँ, जो मुझे नामुमकिन लगती थी, पर अकेडमी ने मुझे सिखाया, चाहे जो भी हो बढ़ते जाओ, बस ठान लो। श्रुति और इपुपू के लिए ये पल बेहद जज्बाती है। ये एक दूसरे से विदा लेने का पल है और एक दूसरे की जगह लेने का भी। आज आखिरकार मैं सीनियर बन गई। इसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मतलब सेकंड डाउन बैज एक इज्जत की बात है सीनियर बनना, क्योंकि अब हर जूनियर, हर एक आपके पीछे चलेगी। मिसाल कायम करनी होती है आपको। एक लंबा रास्ता तय किया हमने और मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ विमेन ऑफिसर यूनिट की कमांडिंग अफसर होंगी अपनी काबिलियत के दम पर।